उपज में 110% गया है। भाजपा प्लस 450 पार जाने वाली है। राहुल महिलाओं के लिए बजट कहाँ नहीं दिया योगी जी ने, मोदी जी ने, आप बताइए। एक दूसरे की लोग शकल नहीं देखना पसंद करते थे, वो गठबंधन करके बैठे हुए थे। अब इनको भी कौन बेरोजगार बैठा है, जरा बताइए मुझे। क्या जिसने भगवान का राम का विरोध किया है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, वो खत्म होते हुए दिख रहा है। वो भाजपा की सरकार हो। राहुल गांधी जी जितनी भी यात्रा निकालेंगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला जनता के बीच में। सिवाय और बेरोजगारी है भी तो क्या बेरोजगारी सपा में नहीं थी, कांग्रेस में नहीं थी, बसपा में नहीं थी? तो खुद को नहीं पता कि भारत तोड़ा किसने था। वो भारत जोड़ो यात्रा लिया है। अभी 2040 में आएगा कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम भी अंबानी अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी भी मेहनत करेंगे, वो भी बहुत ऊपर तक जाएंगे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लगभग 1 से 1.5 महीना बाकी है और इंडिया अलायंस जो था वो पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने इंडिया का हाथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है। मायावती ने तो पहले ही कह दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीट के बंटवारे को लेकर यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच में टकरार होती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद कहीं ना कहीं सपा भी कांग्रेस से अलग हो ही जाएगी, या तो फिर कांग्रेस सीटों के बंटवारे को लेकर सपा का साथ छोड़ देगी। हालांकि ये जो उथल-पुथल पूरे उसमें मचा हुआ इंडिया गठबंधन में, इसका सबसे बड़ा फायदा कहीं ना कहीं एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को होते हुए दिख रहा है। लेकिन लोगों का इस पर क्या कहना है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2000 जो चुनाव आ रहा है, 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें वो किसे देखना चाहते हैं और उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम गोलू कश्यप है। भाई, आपने जिस तरह से देखा इंडिया अलायंस बना, उसके बाद इंडिया अलायंस टूटा, हम कहेंगे ही टूट गया क्योंकि सब जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आपको क्या लगता है 2024 का माहौल क्या होगा चुनाव का? देखिए, माहौल तो पहले से ही जनता ने ठान लिया है। अब इनका गठबंधन भी टूट रहा है। जो एक दूसरे की लोग शकल नहीं देखना पसंद करते थे, वो गठबंधन करके बैठे हुए थे। अब इनको भी लग गया है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी एक चीज करे चाहे ना करे, लेकिन कांग्रेस को डुबाना है, वो राहुल गांधी जी करके छोड़ेंगे। अच्छा, एक भविष्यवाणी हुई थी, मैं नाम बोल रही हूँ आचार्य का, उन्होंने कहा था कि 47 तक तो बीजेपी रहेगी और विपक्ष में रहेंगे अखिलेश यादव। होने वाला कुछ नहीं, कांग्रेस का लुटिया पहले भी डूबी तो लुटिया अभी भी डूबी है। तो आपको क्या लगता है वो साकार हो रहा है? बिल्कुल 110% हो रहा है और होना भी चाहिए। जिसने भगवान का राम का विरोध किया है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, वो खत्म होते हुए दिख रहा है। वो 2024 का चुनाव गया भाजपा के पक्ष में। भाजपा के पक्ष में 110% गया है। भाजपा प्लस 450 पार जाने वाली है। राहुल गांधी जी जितनी भी यात्रा निकालेंगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला जनता के बीच में। सिवाय उनके जो आए हुए हैं, जो खरीद के जो बुलाए गए हैं, भीड़ इकट्ठा होकर ठंडी में बेचारे परेशान हो रहे हैं। जितना पैसा नहीं मिलेगा उससे ज्यादा बेचारे दवाई में लगा देंगे। मतलब आपको लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कर रहे हैं इसमें सब खरीदे हुए लोग हैं? अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, सबसे पहले वो लेके आए थे भारत जोड़ो यात्रा। उनको खुद को नहीं पता कि भारत तोड़ा किसने था। वो भारत जोड़ो यात्रा लिया है। अभी लेके आए न्याय यात्रा। अभी 2040 में आएगा कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगी, ये सब भाई रहेंगे, सब ढूंढेंगे कांग्रेस गई कहाँ पे। अच्छा, लोग क्या करेंगे? 2024 में क्या होगा फिर? बिल्कुल जो बताया गया, 545 में से 525 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी का नाम है, ये परिवार है, भारतीय जनता परिवार। भारतीय जनता परिवार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञान प्रसाद साहू है। यहाँ पर आपके सामने ये पंडित जी मौजूद है, सारनाथ से आए, इन्होंने बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि 525 सीटें बीजेपी की। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बाबा जी ने जो कहा ये सत्य है और ये सही भी है और है भी, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, योगी जी और मोदी जी आए हैं, तब से हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिल रहा है। आपके सामने अगर जो यहाँ विधानसभा के विधायक आवास के सामने कोई बोलने का हक है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने दी है, योगी जी ने और मोदी जी ने दी है। नहीं, यहाँ आप माइक नहीं, ना आप होते ना मैं होता, ना कोई भी यहाँ खड़ा नहीं हो पाता। रोजगार तो नहीं दिया युवाओं को, कहना है। नहीं, रोजगार क्यों नहीं दिया? रोजगार क्यों नहीं दिया? रोजगार तो है ही है, रोजगार दे रहे हैं। इतने भर्ती निकाल रहे हैं, अभी देख लीजिए हर जगह तो भर्ती निकल रही है। चुनाव से ठीक पहले भर्तियां आ जाती हैं, चुनाव से ठीक पहले सारे फैसले आ जाते हैं, चुनाव से ठीक पहले आपका जो बजट आता है उसमें महिलाओं के लिए आ जाता है काम। अच्छा, ये बताइए, नहीं महिलाओं के लिए बजट कहाँ नहीं दिया योगी जी ने, मोदी जी ने, आप बताइए। कौन बेरोजगार बैठा है, जरा बताइए मुझे। क्या और बेरोजगारी है भी तो क्या बेरोजगारी सपा में नहीं थी, कांग्रेस में नहीं थी, बसपा में नहीं थी? ये तो हर सरकारों में रहती है। बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार हमारी, इसमें कोई किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। सब जमीनी काम कर रही है, रोजगार भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जैसा कुछ नहीं है। सुनिए, अच्छा, ये बता दिया कि अडानी को माफ करने के पीछे वजह क्या है?
कारण अगर लाभप्रद नहीं होगा तो क्यों माफी अडानी किया गया? अंबानी अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, राहुल गांधी भी मेहनत करेंगे, वो भी बहुत ऊपर तक जाएंगे। लेकिन चाचा ने कहा ना फिर उनका कर्जा माफ करने की जरूरत क्या थी भैया? अभी सुन लीजिए, आंकड़े लोगों को लग रहे हैं कर्जा माफ हो गया, सब कुछ माफ हो गया। इनका तो टारगेट ही है, अंबानी अडानी बैठे हैं नरेंद्र मोदी के नीचे, इनको तो सबके ज्ञान में यही भरा हुआ है। उस कुर्सी पे बैठ के तो देखें एक बार कितना प्रेशर रहता है देश का। इनको जो तो फैसला किया सही लिया। बिल्कुल, क्या बात कर रही हैं आप? इनको जो है लोगों को बस बोलना, यहाँ पे आके 2 बात बोल दिया, नरेंद्र मोदी ये है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी ने किया गया, नरेंद्र मोदी ने पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। प्राइवेटाइजेशन तो हो ही गया है ना। रोजगार पे आइए, रोजगार बताइए, बताइए रोजगार बताइए। बिल्कुल, मैं रोजगार पे ही मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जनता को, और कुछ जाहिलों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि रोजगार मिला कैसे। जो रोजगार बोलते हैं कि रोजगार मिला, नरेंद्र मोदी ने जिया कहाँ? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेलवे में पहले क्या था, एक सफाई कर्मचारी है, उसकी सैलरी वेतन 80,000 रुपए, 70,000 रुपए वेतन उठा रहा है, जिसको ABCD की नॉलेज नहीं है। पहली चीज तो वो आता था, साइन करता था, 10,000 रुपए का एक लड़का रखता था और बढ़िया से जाके कुर्सी बाबू तरीके बैठता था। अब क्या है, वही सैलरी में 15,000 की 10,000 रुपए की प्राइवेट सेक्टर करके वही सैलरी में अगर 8 लोगों को रखा जा रहा है तो क्या बुरा है? एक सैलरी में 8 लोग रखे जा रहे हैं। रोजगार मिला कि नहीं मिला? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसके बाद ये भी कहा था कि आप अपने पे निर्भर बनिए, लेकिन रोजगार की अगर उन्होंने वादा किया था तो एक नौकरी में 8 लोगों को अगर दिया जा रहा है तो क्या बुरा है? कितने रोजगार हैं? आप आंकड़े उठा के देखिए। लोगों का कहना है सैलरी तो कम हो गई लेकिन महंगाई बढ़ा दी। 7 करोड़ की लिमिट बना, सैलरी जो है वो लिमिटेड है, कम है, लेकिन जो आपका वो महंगाई है वो एकदम चरम पर है। अब ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं महंगाई चरम पे है, उनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। जो बात है साफ, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप अपने चैनल के माध्यम से ये बता दीजिए कि आज के 5 साल पहले लेबर का क्या सैलरी थी, क्या मजदूरी थी, आप ही बता दीजिए। अरे लेबर को छोड़िए, अभी लोग कहते हैं गैस कहाँ पहुंच गए, 1,000 रुपए। अब ये बताइए, मैं कहता हूँ 1,000 रुपए हो गए, मैं कहता हूँ 1,000 क्या 2,000 भी हो जाने दीजिए। रीजन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या 450 की गैस बिकती थी कांग्रेस के टाइम पे, 2014 से पहले का आंकड़ा है। अब ये बताइए, एक घर का व्यक्ति 500 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के वो पूरे दिन लाइन में लगा है, 2-2, 3-3 किलोमीटर। अरे बैठे बैठे उसको जो है बेचारे का क्या हाल होता था, वो तो उसके दिल से पूछिए। मैं भी लाइन में लगा हूँ, मैंने भी बहुत दर्द सहा है। अब वही आज बुक करता हूँ गैस, मॉर्निंग में बुक करता हूँ, शाम तक सेम डे घर के ऊपर चेक करके डंके की चोट पे लगा के जाता है। और क्या चाहिए? अगर आप सुविधा लेंगे पैसा तो देना ही पड़ेगा आपको। आज हमारे देश का कर्ज 205 लाख करोड़ हो गया, 51 लाख करोड़ से बढ़कर के। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप अपने इकोनॉमिक्स बूस्ट करना चाहते हैं तो कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अभी 100 रुपया अगर कमा रहे हैं तो 50 रुपया आप कर्जा ले सकते हैं, क्योंकि हम 50 रुपया ग्रोथ करके हम 50 रुपया चुका सकते हैं। आप बताइए, अगर आप देखिए यूनाइटेड स्टेट जो कि आज बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत ताकतवर है, अगर आप उसके कर्ज का देखें तो वो भी कर्जे में डूबा हुआ है, कर्जा लेकर काम करता है। बड़ी बड़ी कंट्रियां जो है डूबी पड़ी है, भारत है क्या अपना? और रही बात, सुन लीजिए, लोग कह रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। अभी लोग ये नहीं बता पाएंगे हर कंट्रियों से अपने भारत का ग्रोथ रेट सबसे हाई है कि डाउन है, अभी कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ पे मार्केट में अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो मार्केट में रॉबिन्सन ने कहा था, रिस्क लेना हर व्यापारी का काम होता है, जो बिजनेसमैन है वो रिस्क लेता है। और रिस्क कितना लेता है? अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 50 गुना अधिक रिस्क लेकर के वो काम करता है। जब मार्केट में उतरता, मार्केट वैल्यू सुनिए, जब मार्केट में उतरता है तो उसी को इंक्रीज करके वो कर्जा चुका करके फिर 100-200 करोड़ का ऐसे नहीं अडानी बन जाता है। जैसे टाटा हुआ, बिरला हुआ, ये सब ऐसे नहीं बने। वो इंक्रीज करके धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाकर, ग्रोथ बढ़ा करके आज जो है इस बिजनेस को बढ़ा। दूसरी चीज, जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, उस समय गैस सिलेंडर कम लोग यूज करते थे, आज उसकी तुलना में गांव में चले जाइए, जहाँ उपले से खाना बनता था, आज हर घर में गैस है, हर घर में वो है रसोई के लिए गैस है। तो बताइए आप जो उसका दाम बढ़ेगा कम होगा? 2024 में बीजेपी सरकार
बिल्कुल 100% भाई डंके की चोट पे आएगी। और 2024 में किसकी सरकार? बिल्कुल भाजपा की सरकार हो। किसकी सरकार सर? अरे मैंने बोल दिया बीजेपी सरकार। किसकी सरकार बनेगी सर? सवाल पूछे, सरकार ना बात करिए, काम की बात अभी करिए। हम अपने काम की बात करें सर, 2024 में किसकी सरकार पहले ये बताइए। बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। तो देखा आपने यहाँ पे तमाम लोगों से और एक चीज हम लोगों ने तमाम लोगों से यहाँ पर बात करी और सबका यही कहना है कि 2024 में बीजेपी सरकार बनेगी। उनके जो विकास के मुद्दे हैं वो इतने सॉलिड है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। उन्होंने जो इंडिया गठबंधन बनवाया था वो तो पहले ही टूट चुका है और कांग्रेस इस बार भी मुंह की खाने वाला है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज।